हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम विद दीप्ति। तो कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी ना 21 डेज़ का चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है। तो सुबह जब 4 बजे उठी, जब मैं फ्रेश होके आई ना, फिर देखा बारिश हो रही है बाहर। तो आज तो नहीं लग रहा कि मैं वॉक करने जा पाऊंगी। तो आज तो मुझे घर में ही स्टडी करनी पड़ेगी। तो जैसे कि आज मैं मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाऊंगी, तो घर में ही थोड़ा सा मेडिटेशन करने की कोशिश करूंगी। एक्चुअली पहले मैंने डिसाइड किया हुआ था 21 डेज चैलेंज में कि मैं ओनली मेडिटेशन करूंगी। फिर मुझे लगा कि मैं क्योंकि 9 आवर्स मैंने स्टडी चैलेंज एक्सेप्ट किया हुआ है, तो एक हाउसवाइफ होने के हिसाब से 9 आवर्स स्टडी करना, फिर वॉक करने का टाइम, फिर उसके बाद मेडिटेशन का टाइम, ये सब ना मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। फिर मुझे आइडिया आया कि मैं मॉर्निंग वॉक करते करते अगर कुछ पॉजिटिव कुछ सुन लेती हूँ तो उससे भी काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, तो वो मेरा जो मेडिटेशन का जो थोड़ा बहुत होता है ना, कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको दिन भर ना बहुत सारी चीज़ें माइंड में घूमती रहती है, डाउट आने लगता है। तो कभी आप जब पॉजिटिव अफर्मेशन सुनते हो, पॉजिटिव चीज़ें सुनते हो, तो आपको ना पूरे दिन भर में वो एनर्जी मिलती है, जिससे आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। आपका जो मेंटली ब्रेन है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो यही मैं करती हूँ। तो जब भी मैं वॉक करती हूँ तो अपना हेडफोन लेके जाती हूँ और मोबाइल से अपना जो है सुनती रहती हूँ। तो मेरे पास एक ऐप है, गीगल ऐप, तो उससे मैं बहुत सारी बुक्स है जो पॉजिटिव होती है, सक्सेसफुल लोगों की जो बायोग्राफी होती है, ये सारी चीज़ें मैं सुनती हूँ। और ये हैबिट ना मेरी ये नहीं कि अभी से ही है, ये मेरी हैबिट है, 2 साल हो चुके हैं मुझे। तो मैं इनका जो है, मैंने ईयरली सब्सक्रिप्शन भी लिया हुआ था, लेकिन इस साल मैंने नहीं लिया क्योंकि उतना फ्रिक्वेंट मुझे सुनना नहीं होता है। पहले मैं उनका ईयरली सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था। तो जैसे कि मैं स्टडी करके मैंने सोचा कि मे बी 1 घंटे के बाद जो है रेन रुक जाएगी, लेकिन देखो अभी बहुत तेज बारिश हो रही है, बाहर देखो पूरा धुंधला है। तो फिर जब मैं बेटे को छोड़ने गई थी तब बारिश रुक गई थी, फिर भी मैं अम्ब्रेला लेके गई हुई थी। तो उसके बाद जो आके जो डेली का होता है मॉर्निंग पूजा करना, उसके बाद फिर मैं आज लेट हो गया था मुझे, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ब्रेकफास्ट करते करते अपना स्टडी करना है। तो फिर बेसिकली यही होता है कि जब मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ तो आजकल ना रिवीजन पोर्शन मेरा ज़्यादा रहता है। तो पहले मैं रिवीजन करती हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ें लर्न करनी होती है, न्यू थिंक, उसको मैं करती हूँ। तो आप ही में से एक फ्रेंड है, उन्होंने ये क्वेश्चन किया हुआ था कि रिवीजन कितना परसेंट करना है कि जिससे दोबारा से हमें अपने नोट्स को ना देखना पड़े। तो एक बात मैं जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ है उसके हिसाब से मैं बोलूँगी कि देखो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप एक बार में पढ़ो, एक बार, 2 बार, 3 बार, और आपको ऐसा लगे कि कभी दोबारा पढ़ना नहीं पड़े। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब आप एक एस्पिरेंट हो ना, आपको जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आपको पढ़ते रहना है, रिवीजन करते हुए रहना है। और वो अंदर से आपके अंदर ना आवाज आएगी, जब आप बहुत सारे मल्टीपल रिवीजन करोगे ना, आपके अंदर से आवाज आएगी कि नहीं, इतना तो मुझे आता ही है, अभी नया थिंक करते हैं। शुरू में आपको बहुत बार रिवीजन करना पड़ेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर उसके बाद अपने आप से आपको आएगा कि नहीं, ये चीज़ें जो मुझे आती है। क्योंकि एक कोई टॉपिक आप चूज करोगे, उसके सराउंडिंग में आपको तुरंत ही फिकुंट सेकेंड मतलब आपके अंदर वो आ जाएगा कि हाँ, इसकी सराउंडिंग में ये सारी चीज़ें हैं। तो पहले आप डियर पहले स्टार्ट करो, उसके बाद, क्योंकि ये चीज़ें ना आप खुद फील करोगे जब आप खुद कर रहे होंगे। मैं कितना ही समझाऊंगी, वो एक्सपीरियंस आप खुद को ही आ पाएगा। क्योंकि मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि कितनी बार रिवीजन करना है, कितनी बार मल्टीपल रिवीजन करना है। इसलिए आप देखते हो जो भी टॉपर लोग हैं, वो जब उनकी जो बुक्स वगैरह या मटेरियल वगैरह वो फिक्स होती थी, बहुत ही मिनिमल होती थी, और वो जो भी चीज़ पढ़ते थे इतनी बार रिवीजन करते थे कि उनके पेज जो है वो और अंडरलाइन कर करके पेज के बुरे हाल हो जाते थे। तो यही है। तो आज जो था बेटे का हाफ डे था, तो उसके साथ ही मैंने लंच किया। तो जो हमारा जो रहता है आफ्टरनून के टाइम पे, अगर हम कभी ऐसे बैठे रहते तो हम माँ बेटे का यही होता है कि हम कोई मतलब जो फूड और ट्रैवलिंग, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो ये तो थोड़ा बहुत ना अच्छा लगता है। ये एक चैलेंज है जो पूर्णा नाम से है, एक श्रीलंकन लेडी है। तो उसका हम जब देखते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब बहुत ज़्यादा दिल को सुकून मिलता है, मुझे तो स्पेशली। तो
तो उसके बाद जो है लंच करने के बाद जो मेरा पेड बैच है उसकी क्लासेस लेके जो रिकॉर्डेड फॉर्म में होती है उसको मैंने देख के उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत रेस्ट किया। आज थोड़ा ज़्यादा ही रेस्ट हो गया था, 20 to 30 मिनट मेरा रेस्ट हो गया था। फिर उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपना जो बाहर, क्योंकि अंदर बेटा सो रहा था तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मेरा तो होता ही है, रिवीजन करती हूँ तो मैं बोल बोल के ही करती हूँ, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। तो फिर मैं बाहर आ गई थी और बाहर वैसे भी ना वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा था। तो फिर जो है तो अभी मैंने रिसेंटली जो मेरा अभी लेटेस्ट जो आपने देखा होगा जिसमें मैंने जो वीकली प्लान शेयर किया हुआ है कि मंडे से सैटरडे ये जो नेक्स्ट ये वाला जो वीक है, नेक्स्ट नहीं, ये जो रिसेंटली जो वीक है इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। एक्चुअली पहले मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी, नहीं तो मैं संडे को ही पोस्ट कर देती। मुझे अचानक से ऐसा लगा कि नहीं, वीकली प्लान शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि मैं क्या करूँ। कभी कभी ना पॉसिबल नहीं हो पाता, रात में पढ़ते पढ़ते इतनी रात हो जाती है जो मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं रात में अपडेट करके फिर सोऊं। फिर जो है मैं बता नहीं पाती हूँ कि मैंने आज क्या क्या कंप्लीट किया। तो वीकली प्लान से ये होता है कि ये सारे मेरे टॉपिक है और ये कवर करने हैं। और अभी क्या है, रिवीजन पोर्शन इतना ज़्यादा है ना, तो टॉपिक भी कम ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। तो डेली एक ही टॉपिक आप देखते हो फिर आपको भी बोरिंग सा लगता है। और जो न्यू स्टार्ट करने वाले, जैसा कि मैंने उस ब्लॉग में भी बोला हुआ था कि जो न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि कई एक फ्रेंड थे उन्होंने ये भी बोला हुआ था कि दी जो जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है वो कहाँ से स्टार्ट करे। तो जैसे कि मैंने ये वीक स्टार्ट किया, आप इसी को स्टार्टिंग मानो। जो जो टॉपिक लिखे हुए हैं, क्योंकि आपको तो न्यू थिंक नए से सिरे से करना, तो आप उसी टॉपिक को स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करो। और जिनका रिवीजन चल रहा है, जो मेरे साथ कर रहे हैं या कहीं ना कहीं से उन्होंने स्टार्टिंग किया होगा, तो उनका रिवीजन पोर्शन मान के वो उसको रिवीजन करे। क्योंकि जो है रिवीजन नहीं करते हो ना, आप चाहे कितना ही पढ़ लो। जैसे मुझे जो है जनवरी से मंथ से स्टार्ट हो चुका है, मैं स्टडी कर रही हूँ, लेकिन रिवीजन उतना पोर्शन हुआ नहीं है। इसी की वजह से हमेशा डाउट लगा हुआ रहता है कि मैं क्या मतलब कितना ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी नहीं किया हुआ। लेकिन जब हम रिवीजन करते तब जाके हाँ आता है, हाँ ये चीज़ें हैं। और हमारा सिलेबस, जिनका भी सब्जेक्ट में आता है वो मुझसे बिल्कुल एग्री करेंगे कि हमारा जो सिलेबस है इतना वास्ट है, जो क्या ही बताऊं, मतलब बहुत ज़्यादा सिलेबस बहुत बड़ा है। क्योंकि हमें 11-12 भी पढ़ना है, क्योंकि DSSB का बिल्कुल नहीं पता कि वो क्या कर दे, ठीक है। तो हमें 11-12 भी पढ़ना है और हमें ग्रेजुएशन पोर्शन भी पढ़ना है, तो बहुत बड़ा सिलेबस है। तो डियर डेली ही स्टडी करनी पड़ेगी, डेली रिवीजन भी करना पड़ेगा, और 8 to 9 आवर्स एटलीस्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता। और जिन्होंने अभी से स्टार्ट किया है उनको तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए अपनी कमर कस लो। कभी भी एग्जाम हो, मैं तो ये बोलती हूँ कि आपका एग्जाम कभी भी हो, ऐसा अपॉर्चुनिटी और मिलेगा नहीं जहाँ पे आपको एक के बाद एक आपको पहले से ही सुनने को पता चल रहा है आपको कि एग्जाम आने वाला है। पहले ऐसा टाइम था जैसे हमें पता ही नहीं चलता था कि एग्जाम कब होने वाला है, नहीं होने वाला, तो हमें ना बहुत सारे डाउट रहते थे और हम स्टडी कर ही नहीं पाते थे। और कोई भी एस्पिरेंट हो उनको ना 1 ईयर तो लगता ही है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि कुछ ही महीनों में हम कंप्लीट कर ले। 1 ईयर का टाइम लगता है। तो इसीलिए अब आप और लेट मत करो, कोई भी पर्सन हो, मैं तो यही बोलूँगी कि और लेट नहीं करना है, बस स्टार्ट कर दो, स्लोली स्टार्ट करो। और अगर आप मेरे जो वीकली प्लान है उसको भी फॉलो करते हो तो भी आप उससे कर सकते हो, क्योंकि उसमें टॉपिक्स लिखे हुए, आप उसको एज ए न्यू टॉपिक मान के कि नहीं यहाँ से ही स्टार्ट करना, उससे आप कर सकते हो ईजिली। तो आज बस इतना ही था, क्योंकि अभी नया नया जो है मैंने स्टार्ट किया है 4 बजे उठना, तो ना बहुत ज़्यादा दिन भर ना बहुत टायर्डनेस ही लगती है, क्योंकि बहुत दिनों बाद जब आप न्यू कोई चीज़ करते हो तो आपको ना बहुत थकान सी रहती है। लेकिन मुझे पूरा बिलीव है कि कुछ दिनों बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और प्रॉपर वो रूटीन में आ जाएगा। तो यही था आज का दिन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।